क्लास 11 का जो कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी समझने के लिए जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में, तो इन ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या हो रहा है, इंसान जो भी करता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान जो भी करता है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी का अंदर आ जाएगा। अब इंसान जो भी करेगा वो या तो अपना अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेगा। अब तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है, रिकरिंग होता है, कंटिन्यू चेंज होते रहता है। एक वांट तुम सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा वांट आ जाएगा। अभी तुमको कुछ खरीदने का इच्छा है, अगर वो तुम खरीद लेगा तो तुरंत फिर अब और कुछ खरीदने का इच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। तो अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स all those activity which human being undertake अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन जो भी करेगा वही तुम्हारा ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी आर अंडरटेकन to satisfy human wants। तो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी ह्यूमन करता है वही हमारा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। अब इसका फीचर्स में सबसे पहले क्या आएगा कि अगर हम इसका फीचर्स का बात करें कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या क्या होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो ह्यूमन एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी which can be undertaken only by human being। ठीक है, इंसान जो भी करेगा उसी को ना ह्यूमन एक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज मेन एंड वुमेन चिल्ड्रेन दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट। तो कोई भी करे, बच्चे करे और लेडीज़ करे, जेंट्स करे, कोई भी करेगा, सबका सब जो है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आएगा। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी क्यों किया जाता है, अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर undertaken to satisfy human want। और याद रखना कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड होता है, लिख लेते हैं विच आर अनलिमिटेड। ये हमेशा ही अनलिमिटेड रहता है, ह्यूमन वांट जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहता है। नंबर 3, ह्यूमन एक्टिविटी continue throughout लाइफ। देखो, ह्यूमन एक्टिविटी हमेशा ज़िंदगी भर चलते रहेगा, क्योंकि तुम अभी सोच रहे हैं ना कि ये हो जाएगा तो बस हम ज़िंदगी भर खुश रहेंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं। तुम लोग अभी सोचता होगा कि मेरे को तो बस भाई 50,000 का जॉब मिल जाए, 60,000 का जॉब मिल जाए, मेरा तो बन जाएगा काम। नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अंबानी बहुत खुश रहता, अंबानी एकदम सेटिस्फाई रहता, टाटा एकदम सेटिस्फाई रहता है। लेकिन फिर भी देखो, वो लोग भी तो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, वो लोग तो, उन लोगों को और पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये जो रीज़न है कि ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, वो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, कभी भी तुम्हारा मन जो है वो संतुष्ट नहीं होगा। ह्यूमन एक्टिविटी हैव अ वेरी वाइड रेंज। ह्यूमन एक्टिविटी
हैव अ वेरी वाइड रेंज मतलब हो गया, ये छोटा नहीं, नैरो कंसेप्ट नहीं है। नैरो कंसेप्ट जो है ये नहीं है, ये जो है बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर बहुत कुछ आता है, तो ये जो है मतलब ह्यूमन बहुत कुछ आता है, मतलब ह्यूमन का वांट कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये एक दो चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी दोनों काम करता है। जैसे एक तो तुम पढ़ रहा है, ठीक है, अब क्यों पढ़ रहा है, तुम बताओ क्यों पढ़ रहा है, तुम इसलिए पढ़ रहा है कि तुमको कहीं पे आगे जाके जॉब मिले। हमको नहीं लगता है कि कोई नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने वाला बहुत कम परसेंटेज में ही होगा, ठीक है, जो सिर्फ अपना चीज़ समझने के लिए पढ़ता है, ऐसा बहुत रेयर केस है। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को पैसा कमाना है, आगे जाके हमको जॉब करना है, हमको पैसा कमाना है। तुम्हारा जो पीरियड पढ़ाई लिखाई का है उस पीरियड में तुमको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पीरियड में तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, तुम सिर्फ पढ़ रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर तुम जब पढ़ लिख लेगा, तुमको जॉब मिलेगा, तो तुम जॉब करेगा, तुम पैसा कमाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। मतलब एक होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन में तुम ये भी सोच सकता है कि तुम जैसे कहीं घूमने जाता है, शाम के टाइम तुम गया पार्क में, ऐसे ही इवनिंग वॉक कर रहा है या फिर गेम खेल रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये तुम्हारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन की वजह से, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। तो अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेलो, ये तुम्हारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर तुम और कहीं पे काम कर रहा है, कुछ पैसा अर्न करने के लिए काम कर रहा है, कहीं पे किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि तुम अर्न कर पाओ, तो ये भी तुम्हारा ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। यानी ह्यूमन कुछ भी करे वो ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट आता है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक एक्टिविटी जो हम लोग पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, और एक एक्टिविटी जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। यानी जो हम लोग पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे हम तुमको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो किस लिए कमा रहे हैं, मतलब किस लिए पढ़ा रहे, ऑब्वियसली पैसा अर्न करने के लिए। तो ये जो अर्निंग के लिए कोई भी काम किया जाता है तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा कहीं पे जॉब करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करें, किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो ये सारा का सारा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो अगर हम तुमको अब बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम तुमको बता ही दिए कि कोई भी ऐसा काम जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है, वो तो तुमको तुम्हारे बुक में मिल ही जाएगा, ऐसा मतलब डेफिनेशंस वगैरह जो है वो तो तुमको मिल जाएगा। हम समझा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इसमें क्या क्या आ जाएगा कि जैसे अगर नंबर 1 का बात करें तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक मोटिव। कोई भी इंसान क्यों इकोनॉमिक मोटिव, कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक मोटिव। अभी भी बोले कि इसमें हम लोग जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, पैसा के लिए अर्न करेंगे, ठीक है, पैसा अर्न करने के लिए करेंगे, तो वो होता है इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव मतलब हो गया कि तुम पैसा अर्न, तुम्हारा मोटिव क्या है, इकोनॉमिक है, मतलब अर्न मनी करने का तुम्हारा मोटिव है, इसलिए तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। दूसरा है प्रोडक्टिव मतलब क्या हो गया, देखो अगर तुम पैसा अगर कमाना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हैं, क्या क्या तुम काम करेगा पैसा कम अर्न करने के लिए। सबसे पहला काम, या तो तुम कहीं पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, अब जॉब या तो फैक्ट्री में हो सकता है, तो ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी जॉब करो। या तो तुम अगर फैक्ट्री में काम करता है तो इसका मतलब क्या, तुम गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स जो है वो प्रोडक्शन होगा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी आए वहाँ पे या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या तो सर्विस तुमको रहेगा ही रहेगा। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या है, ये सर्विस एप्लीकेबल है, तो ये जो सर्विस के अंदर आ गया ये भी प्रोडक्टिव है बट ये सर्विस में है।
अभी तुम्हारा गुड्स के अंदर क्या हो गया, जैसे तुम कार मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे काम कर रहे हो, या कोई भी कपड़ा बन रहा है वहाँ पे काम कर रहे हो, तो प्रोडक्टिव वो तो है वो गुड्स एंड सर्विस, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्टिव रहता ही है। उसका इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इकोनॉमिक रिसोर्सेस में अगर हमें को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अगर करना है तो यहाँ पे हमेशा इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहता ही है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम बिजनेस भी करता है तो लैंड तो चाहिए, दुकान, तुम्हारा जो दुकान रहेगा वो कहाँ रहेगा, कोई भी ज़मीन के ऊपर ही तो रहेगा। कैपिटल मतलब तुम पैसा लगाए बिना तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन तुम कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। और लेबर मतलब उसमें जो काम करता है। तो ये सब चीज़ तो हमें हमेशा चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर ये सब चीज़ आता है, ठीक है। इसके बाद आता है रैशनल यूज़। तो रैशनल यूज़ मतलब क्या हो गया रैशनल यूज़ मतलब हो गया कि तुम इसको यूज़, जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा ना स्केर्स रहता है। जैसे तुम्हारे पास लेबर है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे कंपनी है जो अपना गलत डिसीजन की वजह से आज बंद हो गया है। जैसे हम एग्जांपल में तुमको दे सकते हैं हिंदुस्तान मोटर्स। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये लोग क्या क्या बहुत ज़्यादा लेबर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। इन लोगों के पास उतना ऑर्डर था ही नहीं, बट इन लोगों के पास लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर लेबर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब, और तुम्हारे पास ऑर्डर है नहीं, मतलब तुम्हारे पास लेबर भी तो एक रिसोर्सेस है। तुम्हारे पास 5 जन काम करता है, लेकिन तुम्हारे पास जो काम है वो सिर्फ एक ही जन का है। तो तुम एक जन का काम 5 जन में अगर तुम बांटेगा तो ऑब्वियसली वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बाद बाकी जो टाइम है जो जिसमें लेबर काम कर सकता है वो उसको तुम यूज़ नहीं कर पा रहा है। लेबर शांति से क्या है, बैठा हुआ है, पैसा तो वो तुमसे ले गया ही, यानी कि तुम लेबर को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाया। तुमको एक जन को ही अपॉइंट करना चाहिए था, बट तुम क्या कर लिया, 5 जन को अपॉइंट कर लिया। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं रैशनल यूज़। सिर्फ लेबर ही नहीं, और भी रिसोर्सेज जो है, जैसे पैसा, तुम्हारा पैसा, ठीक है, तुम्हारे पास सपोज बिजनेस करने के लिए जो भी पैसा है, मान लेते हैं 2 लाख रुपया अगर है, तो तुमको 2 लाख में से तुम सारा का सारा पैसा का क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया। लेकिन ये तुम पहले सोचा ही नहीं कि इसको बेचेगा कहाँ। अब प्रोडक्शन तो कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद वो तो तुम्हारे सामान में अटक गया, ठीक है, वो तुम्हारे स्टॉक में रखा हुआ है, बट ये तुम्हारा सेल नहीं हो पा रहा है। सोचो, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम जो 2 लाख रुपया फंसाया वो पैसा तो फंस गया, इसका मतलब तुम उसको यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है। जो रिसोर्सेस है वो सही ढंग से यूज़ नहीं हो पा रहा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी बिजनेस सही ढंग से होता है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि इकोनॉमी, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। जैसे वहाँ का इंसान अगर बिजनेस खुलता है, ठीक है, बहुत जगह मान लो बिजनेस खुला, जैसे बिजनेस मतलब पैसे के टर्म में, अगर पैसा अर्न कर सकता है, अगर सपोज पैसा अर्निंग कैपेसिटी का काम अगर ज़्यादा है, ठीक है, इंसान जितना कमाता था आज उससे अगर ज़्यादा कमा रहा है पैसा, तो पक्का बात है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, डेवलप करेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करेगा, इसका मतलब उसका इकोनॉमी जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, सबको पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है। 6 लीगली वैलिड। देखो पैसा कमाना बड़ा बात नहीं, पैसा तो बहुत तरीक़ा से कमाया जा सकता है, ठीक है, समझिए क्या होगा लीगली वैलिड का मतलब। जैसे रास्ता में कोई जा रहा है, रात का टाइम है, तुम उसको लूट लिया, बंदूक दिखा दिया, ठीक है, मारपीट के लूट फाट लिया, किसी का किडनैपिंग कर लिया, अब उससे पैसा मांग रहा है, वो बेचारा, तुम डर के तुमको पैसा दे दिया। पैसा तो ये भी पैसा है कमाने का तरीका, बट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आ सकता। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आने के लिए तुमको वो लीगली होना चाहिए। मतलब ये गैम्बलिंग हुआ, किडनैपिंग हुआ, ये सब इलीगल काम जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आ सकता है, बट पैसा तो उससे भी, उस तरीक़ा से भी इंसान कमाता ही है। उसके बाद सोशली डिज़ायरेबल। सोशली डिज़ायरेबल मतलब क्या हो गया,
सोशली डिजायरेबल का मतलब क्या हो गया कि तुम जहाँ पे काम करते हो, तुम कोई भी काम करो सोसाइटी जो है, जो जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे बहुत जगह ऐसा है, मान लो वहाँ पे पूरा का पूरा सब सिर्फ वेज आदमी लोग रहता है उस सोसाइटी में, ठीक है। एक सोसाइटी है वहाँ पे क्या है, सिर्फ वेज आइटम्स वाला लोग रहता है। जैसे हम तुमको बोल सकते हैं कि इंडिया में ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे बीफ नहीं मिलता, ठीक है, और ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे बीफ मिलता भी होगा, ठीक है। अब देखो सोशली अगर तुम बीफ बेच रहे हो तो ऐसा सोसाइटी में नहीं बेच सकते जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड है, तुम नहीं कर सकता, तो वो सोशली डिजायरेबल नहीं होगा। तो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सोशल डिजायरेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कितने तरह का होता है। देखो, इंसान जब पैसा कमाएगा, ठीक है, तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा कमाने के लिए इंसान के पास 3 जगह से वो पैसा अर्न कर सकता है। या तो वो बिजनेस कर सकता है, या तो वो प्रोफेशन में जा सकता है, या तो वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। देखो, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी अगर पैसा अर्न करता है तो इसी 3 जगह में से तो वो पैसा जो है वो अर्न कर सकता है। बिजनेस मतलब क्या होता है वो तुमको मालूम है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर सेल करेंगे गुड्स एंड सर्विस को। प्रोफेशन होता है जैसे कोई भी प्रोफेशनल्स होता है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब सारा का सारा, एक सीए, तो ये सब सारा का सारा जो है वो प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसे कोई भी कहीं पे ऑफिस में जाता है जॉब करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री में जाएगा काम करने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। जो किसी के अंदर काम करता है तो ये बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब प्रोफेशंस है उसका, ठीक है, सीए, डॉक्टर, ये सब किसी के अंदर काम नहीं करता, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है, सब कोई एंट्री नहीं कर सकता। और बिजनेस में क्या है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, बट बिजनेस का मतलब तो तुम लोग को मालूम ही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस से हम लोग जो है वो करते हैं। तो ये 3 जगह से तुम काम कर सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये 3 पार्ट आता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तुम्हारा जो यूनिट 1 है वो इतना ही है। अब इसको डिफरेंसेस है वो तुम्हारे बुक में मिल जाएगा। अगर डिफरेंसेस सपोज किसी के पास बुक नहीं है, तुमको डिफरेंस चाहिए, तो तुम मेरे को मैसेज करना, हम तुमको जो है वो डिफरेंस जो है वो तुमको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सबका ये तुम्हारा यूनिट 1 के अंदर इतना था कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है।